हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लैन सिचेन ने पहली बार वांगजी को इतना खुश और एक्साइटेड देखा था। अब लैन सिचेन कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ वांगजी, क्या तुम मुझसे मिले? वांगजी कहता है, यस ब्रदर। वहीं वो माइंड में कह रहा था, बहुत जल्दी आई विल हैव हिम। लैन सिचेन ने भी ये नोटिस कर लिया था कि वांगजी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। अब वांगजी कहता है, हमें चलना चाहिए ब्रदर। लैन सिचेन भी नोट करते हैं। वहीं दूसरी ओर विहिंग उस इंसान के बारे में ही सोच रहा था। घर आने के बाद उसने सबको गुड नाइट विश किया और अपने रूम में चला गया। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। एक लड़का जिसके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल है, वो दूसरे लड़के को एक फ्लावर दे रहा था और स्माइल के साथ कह रहा था, ये फ्लावर लो, इससे तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। वहीं दूसरे लड़के ने उस फ्लावर को पकड़ा और स्माइल करा। इसी के साथ फ्लैशबैक भी फिनिश हो गया। तभी वांगजी अपनी आंखें खोलता है। उसके हाथ में वही फ्लावर था जो एक छोटे बच्चे ने दूसरे को दिया था। वांगजी उस फ्लावर को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और अब तुम मेरे हो। तुम्हारा दिल दिमाग मेरा है। मैंने तुम्हारा 16 साल तक इंतज़ार किया है। अब मैं 16 सेकंड भी नहीं कर सकता। माय लव, माय क्वीन, बहुत जल्द तुम मेरे लिए मेरे पास होगे और तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तभी वांगजी का फ़ोन रिंग करने लगा। वो फ़ोन को रिसीव करता है। दूसरे साइड से एक आदमी बोलता है, सर, जैसा कि आपने कहा था, हमने उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में भेज दी गई है। वांगजी बिना कुछ कहे फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। वांगजी ने फ़ोन को देखा और एक डेविल स्माइल करी। अब वो अपनी डेविल स्माइल के साथ कहता है, बहुत जल्द तुम मेरे होगे, मेरे पास होगे। इन 24 घंटों के अंदर तुम खुद मेरे पास आओगे। तुम मेरे बाहों में होगे, अपने अल्फ़ा के बाहों में। गुड नाइट माय लव। वहीं दूसरी ओर विहिंग सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी नींद उससे मीलों दूरी पर थी। तभी विहिंग खुद से कहता है, वो था कौन और उसने मुझे उसका मेट क्यों कहा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं उसकी फ्रेगरेंस को पहचानता हूँ। अब वो अपनी नोच को रफ़ करते हुए कहता है, मैं उसे इतना क्यों सोच रहा हूँ, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊँगा। कल सुबह रिहर्सल भी है और अगर कल मैं लेट हुआ तो जियान चैंग और वैन चिंग मेरी जान ले लेंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब विहिंग उठता है तो उसने अपना फ़ोन चेक किया। उसमें नी हुशान की कम से कम 10 मिस कॉल्स थी। उसने तुरंत ही नी हुशान को कॉल किया। नॉर्मली नी हुशान उसे इतना कॉल नहीं करता, इसीलिए विहिंग थोड़ा घबरा गया था। अब वो उसे कॉल करके पूछता है, क्या हुआ, तुमने इतने सारे कॉल क्यों किए हैं? तभी नी हुशान कहता है, यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए जल्दी आओ। विहिंग उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन नी हुशान बताने से मना कर देता है। वो कहता है, मैं फ़ोन में नहीं बता सकता, तुम्हें यहाँ आना होगा, जल्दी आओ। विहिंग तुरंत ही फ़ोन काटता है और रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है जहाँ वो लोग रोज़ रिहर्सल करते हैं। जैसे ही विहिंग रेस्टोरेंट में पहुंचा, उसने देखा वैनचिंग, जियान चेन, नी हुशान और यानली साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लग रहा है कि वो टेंशन में हैं।
उन सभी का चेहरा उतरा और घबराया हुआ था। अब विंग उनके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ है? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी यानली कहती है, हमें नोटिस मिला है। विंग कंफ्यूज हो गया था। अब वेंचिंग कहती है, इस रेस्टोरेंट को अब लैन कंपनी ने खरीद लिया है और हमें 24 घंटे के अंदर इसे खाली करना है। ये सुनते ही विंग को गुस्सा आ गया था। अब वो कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने इस रेस्टोरेंट को 2 साल के लिए रेंट पर लिया है और हम मनी भी पे कर चुके हैं। अब यानली कहती है, मैंने पापा को भी बताया इस बारे में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हमें इस रेस्टोरेंट के नए ओनर से बात करनी होगी। जियान चैंग कहता है, ठीक है, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। तभी नी हुशान और विहिंग कहते हैं, हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब वो तीनों ही लैंड कंपनी में पहुँच गए थे। अब वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहते हैं, हमें मिस्टर लैन से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है, क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? लेकिन उन लोगों के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, इसीलिए वो कहते हैं, हमारे पास नहीं है, पर हमें उनसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट से उन्हें मना कर दिया था। तभी पीछे से कोई कहता है, क्या हुआ रोज़, क्या कोई प्रॉब्लम है? सभी ने पलट कर देखा। पीछे लैन सिचेन था। जैसे ही लैन सिचेन और जियान चैंग एक दूसरे को देखते हैं, वो दोनों एक साथ कहते हैं, तुम? उन दोनों का रिएक्शन देखकर विहिंग और नी हुशान कंफ्यूज हो गए थे। विहिंग उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस बार भी उन दोनों ने साथ में जवाब दिया, लेकिन दोनों का जवाब अलग था। जियान चैंग कहता है हाँ, वहीं विहिंग कहता है नहीं। उन दोनों के ही आंसर से वहाँ पर कन्फ्यूज़न का माहौल हो गया था। तभी लैन सिचेन कहता है, हम दोनों एक दूसरे से मिले तो हैं, पर एक दूसरे को जानते नहीं। अब विहिंग और लैन सिचेन साथ में कहते हैं, ओके ओके। अब लैन सिचेन विहिंग से पूछता है, क्या तुम विहिंग हो? विहिंग ने प्राउडली कहा, यस, और मुझे मिस्टर लैन से मिलना है। बाय द वे, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अब लैन सिचेन आंसर करते हैं, हमने जो नया रेस्टोरेंट लिया है, हम वहाँ पर काम करने वाले सभी वर्कर्स को जानते हैं और तुम्हारा बैंड वहाँ काफ़ी फेमस है। अब विहिंग उससे पूछता है, तुमने लिया है, इसका मतलब ये लैंड कंपनी तुम्हारी है? लैन सिचेन ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे भाई की कंपनी है। अब जियान चैंग बोलता है, हमें मिस्टर लैन से मिलना है, उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट को हथिया लिया है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब नी हुशान कहता है, धीरे से बात करो, हम उनकी ही कंपनी में हैं, अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बात पर जियान चैंग आइज रोल करते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उन दोनों की बातें सुनकर लैन सिचेन को हंसी आ गई थी और वो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, पर तुम में से सिर्फ एक ही मिस्टर लैन से मिल सकता है। अब जियान चैंग कहता है, ठीक है, मैं जाऊँगा। उसने इतना ही कहा था। नी हुशान और विहिंग साथ में कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर जियान चैंग अपनी आइज़ रोल कर देता है और कुछ नहीं बोलता। अब लैन सिचेन कहता है, रोज़ तुम्हें वहाँ ले जाएगी। विहिंग ने स्माइल करी और कहा, ओके, थैंक यू। जियान चैंग के बगल से गुजरते हुए लैन सिचेन ने उसकी फ्रेगरेंस को स्मेल कर लिया था। तभी लैन सिचेन सोचता है, उसका ओमेगा अच्छी स्मेल करता है। जियान चैंग ने लैन सिचेन को देखकर मुंह बनाया। वहीं लैन सिचेन उसे देखकर स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही लैन सिचेन बाहर पहुंचा,
उसने अपना फ़ोन उठाया और वांगजी को कॉल करके कहा वो आ रहा है। वांगजी थैंक यू बोलता है। वांगजी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने रिसेप्शन हॉल में हो रही सभी बातों को अपने एलईडी स्क्रीन में देख लिया था। जैसे ही उसे पता चला विहिंग आ रहा है, वो तुरंत उठता है और मिरर में खुद को देखने लगता है। वो सोच रहा था क्या उसका मेड उसे पसंद करेगा। अब रोज़ विहिंग को फर्स्ट फ्लोर में ले जाकर कहती है, सर सामने पे हेड ऑफिस है। विहिंग ने नोट किया। वहाँ से रोज़ नीचे चली गई और विहिंग हेड ऑफिस की ओर। विहिंग धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाता है। विहिंग ने दरवाजे को नॉक किया, पर अंदर से कोई भी साउंड नहीं आया। इसीलिए वो दरवाजे को खोलता है। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम मैन था। विहिंग ने आज तक इतना हैंडसम मैन नहीं देखा था। उसकी आंखें हल्की काली, बाल लंबे और वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते ही रहे। तभी विहिंग कहता है मेट। इसी के साथ फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया। एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा था यू आर माई मेड। तभी दूसरा लड़का बोलता है ये मेड क्या होता है, और फ्लैशबैक खत्म हो गया। लगभग 16 साल बाद वांगजी ने विहिंग के मुंह से ये वर्ड सुना था। वांगजी की हार्ट बीट उस समय बहुत फास्ट हो गई थी। उसकी ब्रेथ हैवी हो गई। उसे बस अभी अपने विहिंग को किस करना था और उसे टाइटली हग करना था। तभी विहिंग सोचता है क्या ये मेरा मेट है और ये कितना हैंडसम है। अब वो खुद को डांटते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ काम से आया हूँ, इसीलिए मुझे अपने काम पर अटेंशन देना चाहिए, ना कि मेरे मेट की ब्यूटी पर। अब विहिंग कहता है हेलो मिस्टर लैन। ये सुनते ही वांगजी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। साथ ही उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। वहीं दूसरी ओर विहिंग था जो कंफ्यूज होकर वांगजी को देख रहा था। वहीं दूसरी ओर वांगजी सोच रहा था क्या विहिंग को मैं याद नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे नहीं भूल सकता। विहिंग उसके सामने वांगजी के बदलते एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो कहता है मिस्टर लैन आप ठीक हैं। वांगजी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करा और कहा यस मैं ठीक हूँ। अब विहिंग कहता है मिस्टर लैन मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आपने जो रेस्टोरेंट ख़रीदा है वो हमने 2 साल के लिए रेंट पर लिया है, पर हमें नोटिस मिला कि हमें उसे 24 घंटों के अंदर खाली करना होगा। अब विहिंग थोड़ा हेजिटेट होकर कहता है आप हमें वहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और उसने इतना ही कहा था। वांगजी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है ओके। अब वांगजी थोड़ा कोल्ड वॉइस में कहता है इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग अपना काम सही से करोगे। इस बात पर विहिंग कुछ नहीं कहता। अब वांगजी अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है तुम लोग हमारे साथ अग्रीमेंट साइन करो, इससे तुम और तुम्हारे फ्रेंड हमारे पार्टनर बन जाएंगे और तुम वहाँ आराम से अपना बैंड कंटिन्यू कर पाओगे। विहिंग ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था। साथ ही वो ये नहीं समझ पा रहा था कि मिस्टर लैन इतनी जल्दी मान कैसे गया। तभी विहिंग कहता है ठीक है मिस्टर लैन, मैं और मेरे दोस्त आपके साथ अग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हैं। विहिंग ने इतना ही कहा था। तभी
वांगजी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, तुम्हारे दोस्त नहीं। ये सुनकर विहिंग थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था। वो फिर से पूछता है, क्या मिस्टर लैन? वांगजी ने फिर से कहा, तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम अग्रीमेंट साइन करोगे और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और अग्रीमेंट में सभी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होंगी। ये सुनकर विहिंग गुस्से में आ गया था। अब वो कहता है, इसका मतलब तुम हमारी वीकनेस का एडवांटेज लेना चाहते हो? वांगजी ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, नहीं विहिंग, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम साइन करो और नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस तुम्हें 24 घंटे के अंदर उस रेस्टोरेंट को खाली करना होगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस आपको ये नया एफएफ पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।